दोस्तों सयोनी घोष के टीएमसी से बगावत करने की पीछे की वजह आखिर सामने आ गई है और यह खुलासा खुद सयोनी घोष की करीबी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया है। देखिए, राजनीति में असहमति होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात भरोसे की हो, जब कोई आपको अपने परिवार जैसा मानकर आगे बढ़ाए और आप उसी भरोसे को तोड़ दे, तब यह सिर्फ बगावत नहीं रहती है बल्कि सीधे सीधे विश्वासघात का रूप ले लेती है। टीएमसी के अंदर जो कुछ हाल के दिनों में हुआ है, उसने इसी सवाल को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। और एक ऐसी पार्टी जिसने कई युवा चेहरों को मौका दिया, उन्हें पहचान दी, उन्हें जमीन से उठाकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया, उसी पार्टी के खिलाफ अचानक खड़े हो जाना आखिर किस ओर इशारा करता है? इन सब के सेंटर में है सयोनी घोष, जिनका नाम सामने आते ही सियासी गलियारों में हैरानी, गुस्सा और अविश्वास तीनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी गई 9 बागी सांसदों की सूची ने इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है। यह कोई छोटी मोटी नाराज़गी नहीं लगती है, बल्कि एक असंगठित कदम जैसा दिखाई देता है। जहां इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम सयोनी घोष का है। दोस्तों, वजह साफ है, सयोनी घोष उन नेताओं में रही है जिन्हें टीएमसी ने बहुत ही कम समय में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है। 2021 में पार्टी में एंट्री, फिर विधानसभा चुनाव का टिकट, संगठन में अहम जिम्मेदारी और फिर जादवपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से लोकसभा चुनाव का मौका। यह सब कुछ इतनी तेज़ी से मिला कि किसी भी युवा नेता के लिए यह एक सपने जैसा होता है। ऐसे में जब वही चेहरा अचानक बागियों की सूची में नज़र आता है, उनके साथ खड़ा नज़र आता है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी कहानी को ही पलट दिया। वही इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा भावुक रिएक्शन महुआ मोइत्रा की तरफ से सामने आया। महुआ मोइत्रा का बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक हार्ट ब्रेक करने की तरह सामने आया है, जो उनका पर्सनल लॉस दिखाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सयोनी घोष उनके लिए बच्ची जैसी है, बहन जैसी है, और उनके इस फैसले ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि मामला सिर्फ पार्टी लाइन से अलग होने का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे रिश्ते के टूटने का मामला है जिसमें भरोसा, प्यार और मार्गदर्शन शामिल था। महुआ मोइत्रा का यह कहना कि अगर कोई और जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, इस बात को और भी ज़्यादा गहरा कर देता कि सयोनी घोष का फैसला उनके लिए पर्सनली कितना बड़ा झटका है। महुआ मोइत्रा ने अपने बयान में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने इशारा किया कि सयोनी घोष ने शायद किसी डर की वजह से यह कदम उठाया है। अब यही डर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है कि आखिर ऐसा कौन सा डर है जो एक उभरती हुई नेता को अपनी ही पार्टी के खिलाफ लाकर खड़ा कर दे। क्या यह राजनीतिक दबाव है? क्या यह किसी बाहरी ताकत का प्रभाव है, या फिर यह पर्सनल चॉइस और परिस्थितियों का मिला-जुला परिणाम है? मतलब 15 साल तक जब एक पार्टी सत्ता में रहती है तो फिर उसके साथ सभी नेता लगातार सत्ता का मजा लेते, मलाई खाते हैं, लेकिन जब वह पार्टी चुनाव हार जाती है वो तो फिर उसी से बगावत करने पर खड़े हो जाते हैं। यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर जो हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। जब पार्टी को ज़रूरत होती है अपनों की, तब अपने साथ छोड़ रही हैं, और वह भी वे अपने जिन्हें पार्टी ने बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। सयोनी घोष जो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करती थी, राजनीति में आती है और सबसे पहले वो एक चुनाव हार जाती है। उसके बावजूद टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से उन्हें एक मौका दिया जाता है, वे खुद को प्रूव कर सके, खुद मेहनत कर सके और अपनी एक पहचान बना सके। लेकिन अब जब पार्टी चुनाव हार जाती है, ठीक उसी चुनाव में जिसमें महुआ मोइत्रा समेत तमाम सांसद पार्टी में प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, और सयोनी घोष सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। वह एक इंटरव्यू में राघव चड्ढा के दल बदलने को लेकर जो बयान देती है वह काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है, और आप अब तक कई बार सुन भी चुके होंगे। और इस तस्वीर में भी जिस तरीके से स्टेटमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इसका जिक्र लगातार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या अब सयोनी घोष राघव चड्ढा की जगह पर नहीं है। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि सयोनी पैसे या फायदे के लिए ऐसा करने वाली नहीं है, जिससे कि यह मामला और भी ज़्यादा उलझ जाता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लालच वजह नहीं है, तो फिर वजह क्या है? यह सवाल अब हर किसी के मन में लगातार घूम रहा है और हर कोई सवाल का जवाब जानना चाहता है। देखिए, राजनीति में मेहनत और प्रतिभा का महत्व अपनी जगह पर है, लेकिन वफादारी उससे भी ज़्यादा अहम मानी जाती है। सयोनी घोष के मामले में यही सबसे बड़ा विवाद बनकर सामने आया है। जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, उन्हें मंच दिया, उसी के खिलाफ खड़ा उन लोगों को सिर्फ एक रणनीतिक फैसला नहीं बल्कि वफादारी का सवाल जैसा लग रहा है। खासकर तब जब आपकी छवि एक मेहनती, ईमानदार और जमीन से जुड़े नेता की हो। सयोनी घोष को अब तक एक ऐसे युवा चेहरे के रूप में देखा जा रहा था जो
जनता से जुड़ता है, जो मेहनत करता है और जो पार्टी के लिए समर्पित है। ऐसे में उनका अचानक से बागी खेमे में शामिल होना लोगों के लिए समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस बगावत में सिर्फ सयोनी घोष ही नहीं बल्कि कई और बड़े नाम भी शामिल है, जैसे कि शताब्दी रॉय और यूसुफ पठान। इससे यह मैसेज निकलता कि यह कोई अकेले लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक समूह और एक रणनीति हो सकती है। लेकिन फिर भी सयोनी घोष का नाम इसलिए सबसे चर्चा में आ रहा है क्योंकि उनसे इस तरह के कदम की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उनकी इमेज और उनकी तेज़ी से हुई ग्रोथ ने इस फैसले को और ज़्यादा विवादित बना दिया है। जब एक ऐसा चेहरा जिसे पार्टी का भविष्य माना जा रहा हो अचानक विरोध की लाइन में खड़ा हो जाए तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं लगता है, बल्कि पूरी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी बन जाता है। रिपोर्ट्स में सुष्मिता देव का नाम भी इस पूरे मामले से जोड़ा जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि सयोनी और सुष्मिता के बीच करीबी रिश्ते रहे हैं और यही कनेक्शन इस बगावत में भूमिका निभा सकता है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा जरूर हो रही है। अगर इन रिपोर्ट्स में सच्चाई है तो फिर यह दिखाता है कि पर्सनल रिश्ते कई बार बड़े राजनीतिक फैसलों को प्रभावित भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यह भी सवाल उठता है कि क्या एक नेता को अपने फैसले खुद नहीं लेने चाहिए? क्या वह किसी और के प्रभाव में, किसी और के इन्फ्लुएंस होकर के इतना बड़ा कदम उठा सकता है? वही बगावत के बाद सयोनी घोष की पब्लिक अपीयरेंस भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका बदलाव अंदाज, मीडिया से बचने की कोशिश और मास्क से चेहरा छिपाना, इन सब ने लोगों के मन में और ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। जो नेता पहले आत्मविश्वास के साथ कैमरों के सामने आती थी, वही अब अचानक दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं लगता है, बल्कि यह अंदर चल रहे उथल पुथल का भी एक संकेत देता है। कई लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि शायद सयोनी खुद ही अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। महुआ मोइत्रा ने अपने बयान में एक जरूरी संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हम डर को नहीं जीते हैं, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यह बयान सीधे तौर पर सयोनी घोष के फैसले पर सवाल उठाता है और यह संकेत देता है कि यह कदम मजबूरी में लिया गया फैसला हो सकता है। लेकिन राजनीति में मजबूरी और अवसर के बीच एक लाइन बहुत ही पतली होती है। कई बार जो मजबूरी लगती है वही किसी के लिए अवसर बन जाती है। ऐसे में समझना मुश्किल हो जाता है कि सयोनी घोष का फैसला किस कैटेगरी में आता है। क्या यह मजबूरी थी या फिर एक सोची समझी रणनीति? हालांकि इस पूरे मामले में टीएमसी के अंदरूनी हालात पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है? क्या नेताओं के बीच भरोसे की कमी हो गई है या फिर यह सब एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? देखिए, महुआ मोइत्रा ने खुद कहा कि जब सयोनी घोष जैसा कि इंसान पलट जाता है तो फिर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। जब भरोसा ही डगमगाने लगे तो किसी भी संगठन के लिए यह सबसे बड़ा संकट होता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फैसले का सयोनी घोष के पॉलिटिकल फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। राजनीति में वापसी के रास्ते कभी पूरी तरह बंद नहीं होते, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर उसे दोबारा बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। सयोनी घोष के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही कि वे अपनी इमेज को कैसे संभालती है। क्या वे अपने फैसले को सही ठहरा पाएगी? क्या वे जनता और अपने पुराने साथियों का भरोसा फिर से जीत पाएगी या फिर यह फैसला उनके कैरियर पर एक दाग बन जाएगा? फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उनमें यह मामला सिर्फ एक बगावत नहीं बल्कि भरोसे के संकट के रूप में भी दिखाई दे रहा है। सयोनी घोष का यह कदम सही था या फिर गलत, इसका फैसला तो आने वाले वक्त ही करेगा। लेकिन इस समय यह साफ है कि उनके इस फैसले ने न सिर्फ टीएमसी को झटका दिया है बल्कि उनकी खुद की इमेज को भी गहरे सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, राजनीति में लोग फैसलों से नहीं बल्कि उन फैसलों के पीछे की नीयत से जज किए जाते हैं और अभी सयोनी घोष की नीयत ये सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। फिलहाल सयोनी घोष के इस मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।